हेलो बच्चों, आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन के मध्य विवादित क्षेत्र कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र और लद्दाख के अक्साई चीन के क्षेत्र भारत चीन के मध्य विवादित क्षेत्र हैं। ठीक है बच्चे, विवादित क्षेत्र से मतलब है इन पर दोनों ही यानी कि भारत और चीन दोनों ही अपना दावा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है लेकिन चीन भी इसके कुछ हिस्सों पे अपना दावा करता है। उसी तरह से अक्साई चीन मतलब कश्मीर में कुछ ऐसा भाग है जिस पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया है और वो भारत को उसे लौटा नहीं रहा है और उसको अक्साई चीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव 1979 में जून में हुआ था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटेन, डेनमार्क और आयरलैंड ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता कब ली थी? तो 1973 में इन सभी ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कब किया गया था? तो 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया था? तो शांगेन संधि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। शांगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के बीच सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया था। देखो इससे क्या मतलब है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, ठीक है ना, लेकिन सीमा नियंत्रण समाप्त करने से मतलब उन दोनों किसी देश का जो नागरिक है वो उस देश में जो भी इस ग्रुप के सदस्य देश हैं उन देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना वीजा और पासपोर्ट के आराम से जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसी को शांगेन संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी के एकीकरण के साथ विश्व की कौन सी मुख्य घटना जुड़ी हुई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव ला दिया? तो एकीकरण से मतलब है जब जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, जर्मनी बर्लिन की जो दीवार खड़ी गई थी बर्लिन नामक जगह पर, तो उससे जर्मनी के दो हिस्से हो गए थे। जो पूर्वी हिस्सा था जर्मनी का वो सोवियत संघ में मिल गया था और जो पश्चिमी हिस्सा था वो अमेरिका में मिला दिया गया था और ये जो फिर उस दीवार को तोड़ दिया गया था 1989 में। ठीक है, और लोगों के द्वारा, लेकिन जो प्रॉपरली तोड़ा गया था उसको फिर 1990 में तोड़ा गया अच्छी तरह से और फिर जर्मनी का एकीकरण हो गया। इसी के साथ जर्मनी के एकीकरण के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया था। देखो जर्मनी बर्लिन की जो दीवार थी ना वो खड़ी हुई थी, उसी के साथ में ये बोला जाता है कि शीत युद्ध भी शुरू हो गया और उसके गिरने को शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय संघ में दो ऐसे नए सदस्य शामिल हुए हैं, दो कौन से नए सदस्य शामिल हुए हैं और कब? तो यूरोपीय संघ में बुल्गारिया और रोमानिया जनवरी 2007 में शामिल हुए, ये नए सदस्य हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1967 में। ठीक है बच्चे, आसियान की स्थापना कब हुई है? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेज यानी कि SEZ, सेज का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बतानी है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये चाइना से यानी कि चीन से जुड़ा हुआ है। ये किस संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ का गठन हुआ और कब? तो मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर के बाद फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ का गठन किया गया था और 2002 में यूरो इसकी मुद्रा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की? तो चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा 1978 में की थी। ठीक है बच्चे, एक और क्वेश्चन आता है कि अमेरिका के साथ में एकांतवाद को कब तोड़ा था चाइना ने? तो वो 1972 में तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किस क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे?
तो आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन कहाँ कहाँ पे लाना चाहते थे वो? कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के आर्थिक उभार को किसके माध्यम से दर्शाया गया? यानी कि जो चीन ने अपना आर्थिक विकास किया उसको शो करने के लिए उन्होंने क्या प्रतीक अपनाया था? तो चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर के माध्यम से चीन ने आर्थिक उभार को दर्शाया। तो देखो, चीन की दीवार फेमस है, ये विश्व के 7 अजूबों में से एक है। उसी तरह से ड्रैगन भी चाइना को दर्शाती है, चाइना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन आर्थिक रफ्तार में कब तक अमेरिका से आगे निकलकर आर्थिक शक्ति बन सकता है? तो 2040 तक चाइना जो है वो अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है आर्थिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान का नाम किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ताइवान का नाम चीन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां आसियान सम्मेलन कब हुआ? तो 15वां आसियान सम्मेलन 2009 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यूरोपीय संघ किस प्रकार का संगठन है? तो देखो, यूरोपीय संघ की जो स्थापना का जो कह सकते हैं कि नींव जो रखी गई थी वो 1948 में रखी गई थी मार्शल योजना के तहत, जब अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों की आर्थिक सहायता के लिए ये योजना बनाई थी। ठीक है, तभी से धीरे 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 इसमें स्टेप बाय स्टेप्स बहुत सारे स्टेप्स जुड़ते गए और फिर अभी इसका आंसर पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। देखिए, इसके पुनर्गठन के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई और यह संघ जो है आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि ये केवल 1, 2, 3 देशों का समूह नहीं है, बल्कि बहुत सारे देशों का, जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनका एक संगठन है। तो इनकी मुद्रा एक ही हो गई, इनका राष्ट्रगान एक है, इनका झंडा एक है और ये सभी एक दूसरे की आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से तथा सैनिक रूप से एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ की जो सेना है वो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे अमेरिका की है और दूसरे नंबर पे यूरोपीय संघ की है। तो यूरोपीय संघ जो है एक शक्तिशाली संघ के रूप में सामने आया है और इसकी जो मुद्रा है यूरो, वो डॉलर को टक्कर दे रही है राइट नाउ। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।